जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे। एसएससी जीडी को आपकी फोड़ के आना है और कहीं भी जरा सा भी स्किप नहीं करना है। एसएससी जीडी में आपकी सिलेक्शन लेना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को और ज़्यादा हम आपको सॉलिड करने के लिए हम लगातार अपने जो चैनल है उस पर लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला चलाए हुए हैं। और जबकि मैथ की रीजनिंग और जीके जीएस हिंदी की प्रीवियस ईयर के जो 2024 और 2023 में आए हुए प्रश्न हैं उनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न जो एसएससी जीडी में आ सकते हैं और आने वाले हैं और जो आए हैं सारे प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आज के बाद शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से प्रश्न आपका बचकर नहीं जाएगा। एक वीडियो आपके लिए और शास्त्रीय नृत्य के 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। देखिए आप लोगों को पहले ही पेज पर दिख चुका होगा। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो बोलेंगे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। और दूसरा कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक और सत्रिया, मणिपुरी और ओडिसी। ये टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य, इसका संबंध कहाँ से है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से है। कथकली का संबंध कहाँ से? कथकली का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम का संबंध कहाँ से है? तो इसका भी केरल से है। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ये इसका संबंध असम से है। मणिपुरी का संबंध कहाँ से है? मणिपुर से। और ओडिसी का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। इस तरह से टोटल 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं और इन शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई उससे भी संबंधित हमने प्रश्नों को इसमें पीडीएफ से देखा है। आपको बताना चाहते हैं अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आपको वहां पर फ्री पीडीएफ जितने भी हमने सेट कराए हैं उन सभी की फ्री पीडीएफ हमने अपने ग्रुप में डाल दी है। तो आप लोग अगर पीडीएफ फ्री चाहिए तो हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाए जाकर। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी जितनी भी और आगे की क्लासों की। चलिए अब प्रश्नों को लेते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ चुका है हमारा। निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? कौन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? क्या कथक होगी, कथकली, कालबेलिया या ओडिसी? देखिए कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है और ओडिसी जो है उड़ीसा का। लेकिन जो कालबेलिया है ये एक शास्त्रीय नृत्य ना होकर एक कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया जो नृत्य लोक नृत्य है ये जो है वो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया जो राजस्थान राज्य है उसका लोक नृत्य है। तो आप लोग ये प्रश्न भी याद रख सकते हैं कि कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली कहाँ का? केरल का, ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गरबा एक लोक नृत्य है। आपको पता होगा गरबा एक लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति डैश में हुई है। किस में हुई है यानी किस राज्य में हुई? क्या महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात? तो गरबा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात से रिलेटेड एक प्रश्न और आप रख सकते हैं। डंडिया जो डंडिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो डंडिया जी कहाँ का है? ये गुजरात का ही है। गरबा और डंडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं? गुजरात के लोक नृत्य हैं। आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा होता है? तो ये लावड़ी। कौन सा होता है? लावड़ी। महाराष्ट्र का लावड़ी हो जाएगा। राजस्थान का अभी बता दिया हमने कालबेलिया लोक नृत्य क्या नाम है इसका? कालबेलिया। इस तरह से प्रश्न आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी राज्य और उनसे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? कौन सी है? देखिए तमिलनाडु का क्या ओडिसी है? ये गलत हो जाएगा। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। कथक उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो कथक लोक नृत्य है या हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम आपको पता होगा केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ना कि पंजाब का। और कथकली भी केरल का है। कहाँ का है? केरल का। कथकली भी केरल का है। तो ये असम का नहीं है। असम का कौन सा है? सत्रिया। कौन सा हो जाएगा आपका? सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? असम का है।
इस तरह से आप लोग इसका आंसर नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला देखिए, लोसांग। लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार? तो लोसांग देखिए गोवा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? लोसांग जो है वो सिक्किम का है। आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताते हैं, लो सॉन्ग, लो सॉन्ग, सॉन्ग, लो सॉन्ग, सॉन्ग। तो सॉन्ग से क्या क्या देखिए, लो सॉन्ग सुनना किसको पसंद है? तो ये सिक्किम वालों को। किसको पसंद है? सिक्किम। जो लो सॉन्ग करके यानी सॉन्ग, सॉन्ग जो होता है गाना होता है उसकी क्वालिटी को कम करके कौन सुनते हैं? तो सिक्किम। सिक्किम कम, कम आ रहा है इसमें, सिक्किम में कम आ रहा है। तो लो, लो मतलब लो का मतलब भी कम होता है, सॉन्ग का मतलब सॉन्ग, यानी सॉन्ग को जो क्वालिटी है वो कम करके कौन सुनते हैं? सिक्किम। और इसमें भी कम आ रहा है और लो सॉन्ग में भी कम आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग ये ट्रिक याद सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नया मोड से इसको प्रश्न को स्किप करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नृत्य शैली डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक? जो डोलू जो नृत्य शैली है डोलू कुनिथा वो किस राज्य से है? कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डोलू कुनिथा जो हो जाएगी वो कर्नाटक की हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। आपका क्या होगा? नोंग कर्म उत्सव नृत्य उत्सव है। ये किसका नाम है? नोंग कर्म उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये जो मनाया जाता है मेघालय। मेघालय में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है? नोंग कर्म उत्सव जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। और आपको पता होगा मेघालय को मेघों का घर भी बोला जाता है। किसका घर बोला जाता है? मेघों का घर। मेघों का घर अर्थात यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मेघालय में ही एक स्थान है मानिस, मानिस राम। कौन सा स्थान है? मानिस राम। और यहाँ पर जो संपूर्ण विश्व की सबसे अधिक बारिश जो नापी गई है वो मानिस राम में ही नापी गई है। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानिस राम जो है वो कहाँ है? मेघालय में है। और नोंग कर्म नृत्य उत्सव भी कहाँ है? मेघालय से। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकप्रिय कुणवी नृत्य, कुणवी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे होगा? गोवा। गोवा से होगा। और गोवा से आप संबंधित याद रख सकते हैं, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। कौन सी राजधानी है? पणजी। पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कुड़बी नृत्य जो है वो गोवा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नेक्स्ट नंबर चलते हैं। थेयम निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्य होगा? थेयम जो होगा वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य होगा? तो किसका होगा? कर्नाटक, गुजरात या केरल? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और लाइक ना किया हो तो लाइक, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ अवश्य बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। और आपका कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया, जो विदेशिया लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या उड़ीसा से होगा, बिहार से, पश्चिम बंगाल या झारखंड से होगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो ये नृत्य का नाम है विदेशिया लोक नृत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बागुरुम्बा। ये बागुरुम्बा जो है भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? जो बागीरुम्बा जो है, बागुरुम्बा किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? भील, बोडो, ग्वारो, मुंडा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बोडो। बोडो जो जनजाति है उसका कौन सा पारंपरिक नृत्य है? तो उसका नाम है बागुरुम्बा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बोडो जनजाति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश एमपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा होगा? देखिए मध्य प्रदेश का होगा माचा। माचा जो होगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो माचा जो है एमपी की एक नृत्य शैली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न माचा हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा कौन सा आ रहा है? लोक नृत्य घुमरा। घुमरा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? घुमरा का संबंध किससे होगा? तो घुमरा का संबंध आप लोगों को किससे होगा? ऑप्शन दिए नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसको प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि किससे संबंधित है।
घुमरा जो लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है, कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इससे किससे संबंधित है, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है, तो क्या चिरो होगी, ओट्टम थुल्लल होगी, लेजिम होगी या माचा होगी। तो माचा अभी बताया हमने एमपी की है, कहाँ की है, एमपी की। माचा लोक नृत्य शैली कहाँ की है, तो माचा जो एमपी की है। और जो ओट्टम जो होगी, ये ओट्टम केरल की होगी। और इसका ठीक आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र की लेजिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा होगा, क्या लेजिम होगा, चिराव होगा, पेपेर होगा या माचा। माचा एमपी का है और इसका ठीक आंसर होगा पेपेर। कौन सा हो जाएगा, पेपेर। पेपर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, लेजिम जो था, लेजिम किसका था, तो अभी बताइए अरुणाचल प्रदेश का। लेजिम अभी प्रश्न पीछे वाला था, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, लेजिम जो है ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र। और माचा कहाँ का है, ये एमपी का है। और पेपर कहाँ का हो गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया, अरुणाचल का, अरुणाचल का हो गया। तो इस तरह से लेजिम महाराष्ट्र का, माचा एमपी का और पेपर कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गराड़ी नृत्य शैली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो गराड़ी किसका है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। किसका होगा, पुडुचेरी का। आपको पता होगा पंजाब में कौन सा, एक गिद्धा, गिद्धा ढप, एक डफ होता है, एक धमानी होता है, और धमानी, गिद्धा ढप धमानी, ये जो लोक नृत्य है वो कहाँ के हैं, तो ये पंजाब राज्य के होते हैं। भंगड़ा भी पंजाब का ही है। कहाँ का है, भंगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का ही लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिराब किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो चिराब किसकी है, तो ये मिजोरम की है। चिराब किसकी है, मिजोरम की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर नया देखिए क्या पूछ रहा है, बिरजू महाराज किस किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये क्या कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो इनका संबंध किससे होगा, कथक से होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कथक जो है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है, केरल का है, केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ के हो जाएगा नृत्य, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ का हो जाएगा, तो ये केरल का हो जाएगा। इस तरह से लोक नृत्य आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा हो गया, तो ये घूमर है। घूमर के अलावा एक नृत्य आपको अभी बताया था लोक नृत्य, कालबेलिया। कौन सा हो गया, कालबेलिया भी किससे संबंधित है, तो कालबेलिया और घूमर जो है वो किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। डंडिया आपको बताया था ये गुजरात का है। डंडिया कहाँ का है, गुजरात का है, गुजरात का है। और भंगड़ा कहाँ का बताया, भंगड़ा और गिद्धा जो दोनों हैं ये पंजाब के हैं। कहाँ के हैं, पंजाब के। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धाप एक लोक नृत्य है डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कहाँ का है, तो ये जो धाप जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा को कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। असम के लोक नृत्य कौन से हैं, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये असम का, और ये सबसे नवीनतम है। कौन सा, सबसे नवीनतम जो लोक शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, सत्रिया है। कहाँ का, असम का। केरल के आपको पता होना चाहिए, केरल के कौन से हैं, तो एक कथकली हो गया, कथकली। और एक हो गया मोहिनी अट्टम। कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम। ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ के हैं, तो ये केरल के हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ब्रज क्षेत्र आ गया, आप लोग समझ जाइए, ब्रज क्षेत्र जो है वो यूपी से संबंधित होता है। तो वही का नृत्य है, तो इसे क्या कहते हैं, मयूर नृत्य। क्या कहते हैं, मयूर। तो मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से, और ब्रज क्षेत्र यूपी का, इसलिए इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तेर ताली, इसे तेरा ताली भी कहते हैं और तेर ताली भी किस जगह लिखा होता है, तेर ताली।
तो ये तेरताली जो है कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का है? तो तेरताली कहाँ का होगा? ये राजस्थान का है। राजस्थान का अभी हमने बताया, एक कालबेलिया, कालबेलिया हो गया, और एक कौन सा हो गया? ये घूमर हो गया। कौन सा? एक घूमर। तो आप लोग ये 3 नृत्य राजस्थान के हो चुके हैं अभी तक। तेरताली, कालबेलिया और घूमर किससे संबंधित है? राजस्थान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम जो है वो किसका है? तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो पुड़ी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ से है? तो यूपी से है। कहाँ से? यूपी से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। तो ये इस तरह से इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही वाला ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ीसा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? जो उड़ीसी नृत्य है इसका पूर्ववर्ती रूप क्या होगा? तो इसका होगा गोतीपुआ। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। गोतीपुआ जो है वो उड़ीसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप है। चलिए अगले प्रश्न, भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा आपको पंजाब का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? उड़ीसा, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का हो गया। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो इस तरह से आप लोग याद भी रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओट्टम थुल्लम नृत्य किस राज्य शैली का है? तो ओट्टम थुल्लम नृत्य जो है वो किसका होगा? केरल का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रड़प्पा नृत्य कला का संबंध किससे है? रड़प्पा जो नृत्य कला है इसका संबंध किससे होगा? उड़ीसा से होगा। किससे होगा? उड़ीसा से। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डुम्हाल राज्य किस राज्य की नृत्य शैली है? डुम्हाल, तो डुम्हाल जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य की नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और इनका संबंध किससे? लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध कुचिपुड़ी से ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मटकी जो नृत्य शैली है वो किस राज्य की है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा होगा? मटकी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घुमरा लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो जो घुमरा है वो किससे है? उड़ीसा से है। देखो घूमर जो है, घूमर और घुमरा में याद रखेंगे, घूमर जो है वो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। जबकि घुमरा घुमुरा जो है वो कहाँ का है? तो घुमरा जो है वो उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो वो होती है चांग जनजाति चांगलो नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चांगलो नृत्य कहाँ का है? तो बोलेंगे नागालैंड का। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चांग जनजाति करती है। कब करती है? तो जीत के जश्न पर करती है, दुश्मनों पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी कला जो है वो शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले वस्त्र, पीले रंग का परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसको बोलते हैं चैती। कौन सा बोलते हैं? चैती। जो चैती लोक नृत्य है वो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें साधारणतः पीले रंग के कपड़े पहनकर करताल के साथ नृत्य करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथक एक होती है किस जनजाति के द्वारा? हाँ, ये इसमें एक कथन दिया है, इसको पूरा करना है। तो इसमें पूछा कथा यानी कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती है। तो किसकी जाति होती है? कथावाचकों की। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावड़ी हमने अभी बताया था वीडियो में ऊपर ही, किसकी है? ये महाराष्ट्र की है। लावड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैवेंग बूमनी किस राज्य की प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो लैवेंग बूमनी जो है वो त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? छोलिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छोलिया जो है नृत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
आजीलामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आजीलामू, तो ये आजीलामू जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, बम्बू डांस है, तो उसे बम्बू डांस को क्या बोलते हैं? चिराब। क्या बोलते हैं? चिराब। चिराब पूछा जाता है किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम। मिजोरम का मिजो लोग करते हैं, तो मिजोरम का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है? के भरतनाट्यम के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? कौन है? तो इसको रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल एसएससी जीडी के जितने भी सेट थे उन सभी सेटों में रुक्मिणी देवी अरुणडेल से संबंधित प्रश्न जरूर आया था। तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है और उनका पुनरुद्धान का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सैला नृत्य शैली जो संबंधित है वो किससे होगी? छत्तीसगढ़ से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोलात्रालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रीडा का संबंध है मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है और ओडिसी है। बुरा कथा जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, ये लोक नृत्य है। कहाँ है? लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम जो है मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम का ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हुड़का बोल। हुड़का बोल जो नृत्य शैली है किस राज्य में है? तो हुड़का बोल नृत्य शैली जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनी की अष्टधात्री देवी हैं? देवी अम्बा किससे हैं? तो ये किससे हो जाएंगी? भवाई से। किससे? भवाई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोकप्रिय नृत्य जो है लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो का संबंध जो है वो मेघालय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो कौन सी होगी? खरैती। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो है अवश्य करिएगा। और हाँ, वीडियो को अगर आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें तो शेयर भी कर दें। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।